हाय एवरीवन, दिस इज़ अनुष्का एंड यू गाइस आर वाचिंग सब टैरोट। आज हम करने वाले हैं कैंसर्स के लिए रीड फॉर पर्सन ऑन योर माइंड। माय स्वीट शुगर कैंसर्स, आई एम रियली रियली वेरी सॉरी, आपकी रीडिंग सबसे लास्ट में आ रही है। मतलब मैं दिल से सॉरी बोल रही हूँ, मुझे खुद को बुरा फील हो रहा है, लेकिन आपकी एक चीज़ की तारीफ़ करूँगी मैं, माय डियर कैंसर्स, के सभी ज़ोडिएक्स में सबसे ज़्यादा पेशेंस किसी ने दिखाया तो वो आप लोग हैं। आई मीन सबकी रिक्वेस्ट आ जाती है मुझे, बट कैंसर्स की वंस इन अ वाइल कभी बेचारे बड़े पोलाइटली किसी भी रीडिंग के कमेंट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट डाल देंगे, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आप लोग मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करते हैं, तो यू गाइज आर ऑसम। इस चीज़ के लिए तो मैं आपकी तारीफ़ करूँगी, एंड बनती भी है कि मतलब कमाल का पेशेंस है आप लोगों के अंदर। एंड क्योंकि देखो आपकी सबसे लास्ट में आ रही है ना, एंड आप लोगों ने मुझे परेशान भी नहीं किया है, तो ट्रस्ट मी आपकी रीडिंग में बेस्ट करने वाली हूँ। एंड आई ट्राई कि मैं टाइम नहीं देखूंगी, घड़ी नहीं देखूंगी, बिल्कुल तसल्ली से करूँगी, बिल्कुल तसल्ली बख्श, धीरे धीरे आराम से टाइम लेके तसल्ली से करूँगी। ठीक है जी, नो मैटर कितनी लंबी जा रही है। ओके जी, एंड थैंक यू सो वेरी मच कि आप लोगों ने इतना पेशेंस धारण किया है एंड परेशान नहीं किया, क्योंकि सी करते हैं मतलब कुछ लोग ना मुझे काफ़ी लिटरली परेशान कर देते हैं। वो मैं अभी मैंने रीडिंग करके हटी हूँ मैं, एंड अगेन मैम प्लीज़ दोबारा कीजिए, मैम प्लीज़ दोबारा कीजिए, वो मुझे किसी और की करने का टाइम ही नहीं देते। सो यस, इस चीज़ के लिए तो मैं आपकी तारीफ़ करूँगी माय डियर कैंसर्स। ओके जी, एंड what else? If you are new to this channel, let me tell you, if you're a cross watcher, you have sun moon rising in Taurus and Aquarius, तो आप मेरा Taurus and Aquarius वाला चैनल देख सकते हैं। एंड इफ़ यू आर मैरिड, सूत्रा टैरोट, आई प्रॉमिस आज मैं सूत्रा टैरोट पे ज़रूर रीडिंग डालूंगी। एक दो जोडियक्स के लिए रिक्वेस्ट आई है तो मैं ज़रूर वहाँ पर डालूंगी, फॉर मैरिज ओनली। ठीक है जी, वहाँ अनमैरिड का कोई काम नहीं है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैरिज की रीडिंग होगी। मैरिज कौन, जिनका सेपरेशन चल रहा है लेकिन डिवोर्स वगैरह कुछ हुआ नहीं है। ओके, एंड गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, अनमैरिड, सिंगल्स, डाइवोर्सी जो सेकंड और थर्ड मैरिज के लिए देख रहे हैं, उनका उस चैनल पर कोई काम नहीं है। ठीक है जी, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, स्वागत है आपका। दैट्स इट, नाउ स्टार्ट विद योर रीड फॉर कैंसर प्लीज़, फॉर पर्सन ऑन कैंसर्स माइंड, और इसके अलावा और जो भी कुछ है आपकी एनर्जीज व्हाटसोएवर, फॉर कैंसर प्लीज़, फॉर माय डियर कैंसर प्लीज़, फॉर माय स्वीट शुगर कैंसर्स प्लीज़। गुड, सबसे सुंदर तरीके से आज पहली बार कार्ड्स आपकी रीड में निकले माय डियर कैंसर्स। सन, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स। ओह माय डियर कैंसर्स, क्लियर मैसेज है, क्लियर मैसेज है जो मैं इन तीन कार्ड से ले पा रही हूँ। जिस किसी ने भी आपका दिल तोड़ा है ना, जिस किसी भी बंदे या बंदी ने आपका दिल तोड़ा है, उस शख्स को आपके साथ कम्युनिकेशन चाहिए। आई कैन गारंटी दिस, आई कैन गारंटी दिस। सी, थ्री ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, सन, ये किसी ऐसे शख्स की एनर्जी निकली है। आई डोंट नो आप इनके बारे में सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, आई डो नॉट नो, क्योंकि ये पर्सन ऑन योर माइंड से ज़्यादा मुझे एक ही मैसेज आ रहा है कि जिसने आपका दिल तोड़ा है, जिसकी वजह से आपका दिल दुखा है, नो मैटर वॉट, क्या रीज़न रहा, जो आई डोंट नो कौन थे, क्या थे, आपके एक्स थे, कोई भी थे, कोई भी सही, फ्रेंड, बहुत क्लोज फ्रेंड, आप बहुत मानते थे, कोई ऐसा दोस्त, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। वो शख्स आपसे बात करने के लिए क्रेव कर रहे हैं, एट ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ फिर से कनेक्ट करना चाहते हैं। वही शख्स जिसने आपको काफ़ी रुलाया है। देखेंगे आगे आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। वेट, ओके, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, लेट मी टेल यू दिस। आप कैंसर्स, आप ट्रस्ट करें ना करें, बट आई विल बी ऑनेस्ट, मैं अपनी रीडिंग के साथ ऑनेस्ट चलती हूँ। जो जैसी एनर्जी है मैं वैसे ही दूंगी। आई डोंट केयर आप लोग इसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं, बट दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू सो हार्ड, सो हार्ड। ये वो शख्स है जिसने आपको बड़ा तरसाया, तड़पाया, दुखी किया, लिटरली परेशान किया, मतलब ट्रॉमा, आई कैन से ट्रॉमा। इन्होंने आपको ऐसा दुख दिया है कि आप लिटरली डिप्रेशन में चले गए थे, टेंस, इतना स्ट्रेस लिया आपने जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं एनर्जी फील कर रही हूँ। सी, लुक एट दिस कार्ड, आप इस कार्ड को देखिए, लुक एट दिस,
इस कार्ड में इतना पेन है ना माय स्वीट शुगर कैंसर्स, इतना पेन है ना कि लिटरली शब्द कम पड़ जाएंगे अगर मैं इसका बखान करने चलूँ। आई एम सॉरी, बखान नहीं, बताने चलूँ, डिटेलिंग में चलूँ। बखान मीन्स तारीफ, सॉरी। तो यस, इस कार्ड में इतना पेन है ना कि मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे अगर मैं आपको बताने चलूँ, डिस्क्राइब करने चलूँ। तो ये पेन किसका है? ये पेन आपका है। टू बी ऑनेस्ट, अगर देखो माय डियर कैंसर्स, आप पेन में नहीं रहे, आपको ये स्ट्रेस नहीं मिला, आपको किसी ने कोई स्ट्रेस नहीं दिया, आप कभी टेंशन, डिप्रेशन, ये चीज़ें आपके साथ नहीं हुई हैं, तो ये रीड आपकी नहीं है। लेट मी बी क्लियर, ये रीड आपकी नहीं है। अगर आपने स्ट्रेस नहीं झेला है तो ये रीड उन कैंसर्स की निकल के आई है जिन्होंने बहुत दुख झेला है, जिनको बड़ा दुखी परेशान किया गया, रुलाया गया, लिटरली लिटरली इतना टॉर्चर किया गया है। सी सी मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये एनर्जी फील करके। आई एम फीलिंग बैड फॉर यू। मतलब बहुत ख़राब लग रहा है मुझे कि आप, ये पेन आपका है, ये एनर्जी आपकी है, ये पेनफुल एनर्जी आपकी है, ये सैडनेस वाली एनर्जी आपकी है। अभी नहीं है, आई एम नॉट सेइंग अभी भी है, नो। मैं देखूंगी वैसे, आई चेक, बट ये एक पॉइंट पर आपकी एनर्जी रही है, 100% गारंटीड। ये एक पॉइंट पर आपकी एनर्जी रही है। कोई ऐसा शख्स, देखूं और क्लेरिफिकेशन लूँ? चलो बाद में लेंगे, अभी नहीं लेते हैं। एन 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स। दिस पर्सन इज मिसिंग यू सो हार्ड, सो हार्ड। नॉट ओनली दैट, आपकी स्टॉकिंग चल रही है माय डियर कैंसर्स, आपकी स्टॉकिंग चल रही है ज़बरदस्त तरीके से, फुल ऑन स्टॉकिंग चल रही है। मेरे को एक बार क्लेरिफाई करना है कि बड़ी प्यार भरी नज़र दिखाई दे रही है मुझे। आई मीन स्टॉकिंग चल रही है तो प्यार भरी नज़रों से आपको देखा जा रहा है, तो आई वांट टू क्लेरिफाई कि यार यही शख्स हैं कि कोई और है। प्लीज़ क्लेरिफाई। पेज ऑफ कप्स, माय डियर कैंसर्स, मेरे घर में ना थोड़ा काम चल रहा है, इस वजह से ना मुझे टाइम नहीं मिल पाता है रीडिंग्स का, इसलिए आपकी रीडिंग लेट हुई है। आई एम रियली वेरी सॉरी। कितना सॉरी बोल रही हूँ मैं। आई होप आपने आपको माफ़ कर दिया होगा। प्लीज़ क्लेरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल्स, और सॉरी पेज ऑफ कप्स, सॉरी पेज ऑफ कप्स। ओके, ये वही शख्स हैं जिन्होंने एक पॉइंट पर आपका दिल तोड़ा है। ये वही शख्स आपकी स्टॉकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है। इनसे आपको डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है ना, आप वॉक अवे कर गए। वही शख्स हैं ये। एंड सी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं, कन्फ्यूजिंग स्टेट है इनका इस वक्त, एंड बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को। मैं इसको और क्लैरिफाई करूँगी आगे, बट अभी के लिए आप ये सुनिए कि बहुत ज़्यादा बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को, सिचुएशन को, एंड कन्फ्यूज्ड बहुत ज़्यादा हैं। एस ऑफ सोर्ट्स, मुझे इनकी तरफ से थोड़ी सी जेलेसी भी फील हो रही है, टू बी ऑनेस्ट। येस, नॉट सो हैप्पी, मिसिंग यू, याद तो कर रहे हैं आपको 100%, इसमें कोई देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। सी 5 ऑफ कप्स, तो सैड तो हैं आपको लेकर के, क्राइंग एनर्जी है इनकी तरफ से, टू बी ऑनेस्ट है। आप माने चाहे ना माने, बट है। लेकिन ये जेलस भी हैं आपसे, जेलस भी हैं। जेलेसी का कारण जो मैं जान पा रही हूँ, जो मैं देख पा रही हूँ, वो मुझे ये नज़र आ रहा है। 7 ऑफ कप्स, ये आपकी एनर्जी को शो कर रहा है दैट यू आर बिजी विद योर ऑप्शंस। आई एम नॉट सेइंग कि आप लव लाइफ के ही ऑप्शंस हैं ये, बट जो भी आप कर रहे हो, आप मुझे बिजी नज़र आ रहे हो अपनी लाइफ में, अपने वर्क में या किसी भी चीज़ में कह लीजिए, आप बिजी हैं। यू आर नॉट फ्री, फ्री नहीं हो आप, आपके पास फुर्सत नहीं है, आपके पास समय नहीं है, फालतू का टाइम नहीं है आपके पास। तो हाँ, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा आपसे जेलेसी पालते हुए नज़र आ रहे हैं। सी, यस है ये। क्यों? क्योंकि ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, क्लियर एनर्जी है, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स भी आया था ना, एस ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये बंदा या बंदी आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे संपर्क साधना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, फिर से कनेक्ट करना चाहते हैं। वो चीज़, वो रिश्ता इनको फिर से चाहिए, एंड इनको लग नहीं रहा है कि अब आप वो चांस इनको देने वाले हैं, या आप ज़रा भी इनके लिए ओपन अप होने वाले हैं। तो मुझे ये फील हो रहा है, इसलिए इनके मन में मुझे थोड़ी सी जेलेसी टाइप्स नज़र आ रही है। इस बार ना माय डियर कैंसर्स, आप मुझे बिल्कुल दिमाग से काम लेते हुए नज़र आ रहे हो। सी, हाई प्रीस्टेस, बिल्कुल बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हो आप। आई मीन किसी की बातों में आते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट, नो।
इस बार मुझे आप समझदारी से काम लेते हुए नज़र आ रहे हैं, विच इज़ गुड, बहुत अच्छी बात है। ऑप्शंस देख रहे हो आप, ठीक है। अब ये ना ऑप्शंस मैं हर चीज़ के लिए कैच कर पा रही हूँ, मतलब टू बी ऑनेस्ट मुझे सिर्फ़ और सिर्फ प्यार के लिए नहीं लग रहा है। अगर आप करियर को लेकर बहुत सीरियस हो रहे हैं तो वहाँ भी आप अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अगर आप बिज़नेस वगैरह में हैं तो वहाँ भी आप अपने बिज़नेस लाइन को लेकर के ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। द थिंग इज़, बिज़ी हो आप एंड काफ़ी चीज़ें कर रहे हो, आप मल्टीटास्किंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। खुद को आपने बहुत सी चीज़ों में एक टाइम पर इन्वॉल्व कर लिया है। व्यस्तता अधिक हो गई है आपकी, आपके जीवन में ना व्यस्तता अधिक बढ़ गई है। आप पहले से ज़्यादा बिज़ी रह रहे हैं। तो दिमाग बहुत चला रहे हो आप अच्छी बात है, नेगेटिव सेंस में नहीं कह रही हूँ। ब्रेन काफ़ी यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है कि मतलब दिमाग से काम ले रहे हैं। आपको पागल बनाना या टोपी पहनाना या घुमा देना इज़ नॉट ईज़ी। इस टाइप की एनर्जी है, जो कि अच्छी बात है। एंड ये जो जनाब हैं जो आपकी स्टॉकिंग कर रहे हैं, जो क्योंकि देखो द सन भी आया है, मैं द सन से उतना स्ट्रांगली नहीं बोल पा रही थी, लेकिन अब 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। येस, ये आपको टू बी ऑनेस्ट, अगर ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं तो ये मैंने फ़ोन साइलेंट किया है बहुत डिस्टर्बेंस हो रही थी, सॉरी। हाँ जी, तो ये आपको परफेक्ट स्पाउस वाली एनर्जी में देखते हुए नज़र आ रहे हैं माय डियर कैंसर्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द सन। येस, एक अगर ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, मतलब आप मैरिड हो, हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, ठीक है जी, तो ये एंड आपका कोई डिवोर्स का केस नहीं डला है, फाइल नहीं हुआ है अभी, तो यह इस शादी को तोड़ने वाली एनर्जी में मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। नो, बिल्कुल भी मैरिज को तोड़ने वाली एनर्जी नहीं है इनकी तरफ से, तो उल्टा मैरिज वाली एनर्जी है, शादी को चलाने वाली एनर्जीज हैं इनकी तरफ से हैं। एंड अगर आप अनमैरिड हैं, ये भी अनमैरिड हैं, आप भी अनमैरिड हैं, दोनों रेडी टू मिंगल हैं, सिंगल हैं, तो ये आपको परफेक्ट स्पाउस वाली एनर्जी में देख रहे हैं। परफेक्ट जिसको कहते हैं, जिसमें कोई कमी नहीं है, ऐसी एनर्जी में आपको देखते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखो, वैसे दोनों एनर्जी है, अरेंज एंड लव दोनों हैं, बट मुझे लव की एनर्जी ज़्यादा फील हो रही है, लव मैरिज। लेट्स सी मोर for my dear Cancer, please, for my sweet sugar Cancer. Oh, see, my dear Cancers, get ready. You'll get a call or message or something or कैसा भी gesture from this person. I guarantee this. Now I can guarantee this. आपको इनकी तरफ से कॉल या मैसेज 100% आने वाला है, 100% आने वाला है। आपको इनकी तरफ से जेस्चर ज़रूर मिलेगा, आपको इनकी तरफ से कम्युनिकेशन ज़रूर मिलेगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स, सी, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। दिस पर्सन, ही और शी, अभी इनकी तरफ तो मैं देख ही नहीं रही हूँ, मैं इन कार्ड्स की तरफ मैंने अभी देखा ही नहीं है। ही और शी इज़ डाइंग टू टॉक टू यू। ये आपसे बात करने के लिए बिल्कुल, सी, अब आप, आई नो वर्डिंग मेरी थोड़ी वैसी है, तो आप बिल्कुल ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा अनरियलिस्टिक साउंड ना कर रहा हो, बट स्टिल ट्रस्ट मी ऑन दिस कि ये मतलब सच में मरे जा रहे हैं आपसे बात करने के लिए। इनको कम्युनिकेशन चाहिए, एक क्रेविंग मैं इनकी तरफ से फील कर रही हूँ कम्युनिकेशन को लेकर के। सी, 8 ऑफ वॉन्ड्स चाहिए भाई, ट्रस्ट मी ऑन दिस। दिस पर्सन वॉन्ट्स कम्युनिकेशन विद यू। बात करने के लिए इनकी तरफ से मुझे ज़बरदस्त क्रेविंग फील हो रही है, ज़बरदस्त क्रेविंग। वाओ मतलब तो अगर आप चाह रहे थे, अगर आप भी चाह रहे थे कि हाँ एक बात होनी चाहिए, एक मुझे इनकी तरफ से कुछ जेस्चर चाहिए, क्लैरिफिकेशन चाहिए, कुछ इस टाइप की एनर्जी अगर आप भी लेके बैठे हैं अभी भी मुझे फील नहीं हो रहा है, लेकिन अगर अंदर ही अंदर मन ही मन आपको ये था कि यार इनकी तरफ से मुझे मिलना चाहिए या होना चाहिए, तो गेट रेडी, आपको इनकी तरफ से ज़रूर मिलेगा, 100% मिलेगा। बट मैं बताऊँ माय डियर कैंसर्स, मुझे ना आपकी तरफ से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आप इनसे बात करने वाले हैं। मतलब अगर ये आपकी तरफ आते हैं ना, तो इनको बहुत एफ़र्ट डालने पड़ेंगे। इतना ईज़िली आप ओपन अप होते हुए या बात करते हुए नहीं नज़र आ रहे हो, नो। काफ़ी नाराज़ आप मुझे नज़र आ रहे हो। सी, 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी आपकी है। 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी आपकी एनर्जी को शो कर रहा है कि आप खफ़ा हैं, आप नाराज़ हैं। आना एंड मीठे-मीठे 2 बोल देना इज़ नॉट इनफ़ आपको मनाने के लिए। आप आए एंड मीठा-मीठा बोले एंड नो, इतना काफ़ी नहीं होगा आपको मनाने के लिए, क्योंकि आप मुझे काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। आप इनसे, मुझे तो फ़ील हो रहा है कि आप इनको जेस्चर नहीं, आप ना मतलब बात नहीं करेंगे। जो भी इनका जेस्चर होगा, आप बहुत ज़्यादा खुश उससे होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं। द थिंग इज़, इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है। अगर अंदर से क्रेविंग हो तो भी
ऊपर से तो आप इन्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो करने वाले नहीं हैं, नो। बट किंग ऑफ कप्स इनकी एनर्जी है, आपके इन पर्सन की एनर्जी है, जिनकी मैं आपको एनर्जी बताती आ रही हूँ। आई डोंट नो आप इन्हीं के बारे में सोच रहे हो कि नहीं, चेक करूँ? चलो बाद में करेंगे, नहीं तो आपकी रीडिंग ना फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये जो शख्स हैं, पेज ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा लवी डवी हो रखे हैं आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा इमोशनल एंड रोमांटिक मुझे नज़र आ रहे हैं। जेलेसी है, जेलेसी स्टिल देयर। क्यों है? क्योंकि देखो पेज ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। आपकी तरफ से इंटरेस्ट शो ना करना इनके अंदर एक जेलेसी को पैदा कर रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं बट यस थोड़ा बहुत होता ही है। मतलब मान लो मैं किसी को बहुत पसंद करूं एंड वो बंदा बंदी मुझसे बात ना करे, तो मेरे मन में भी होगा एक वही चीज़ इनके मन में है कि आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, या आपने इन पर ट्राई करना छोड़ दिया है, आपने छोड़ दिया है। ये उन कैंसर की रीडिंग है जिन्होंने अपने पास्ट पर्सन पे, या जिनसे उनका सेपरेशन हुआ, या जिन्होंने उनका दिल तोड़ा, उन पर ट्राई करना छोड़ दिया है, कोशिशें करना छोड़ दिया है। आप नहीं कर रहे हो, आपको मतलब नहीं है। खुद से आना होगा, आए, लेकिन आप नहीं जा रहे हो मनाने। मैं आपकी तरफ से ये एनर्जी फील कर रही हूँ कैंसेरियंस, नो। लेकिन ये बहुत ज़्यादा लवी डवी हो रखे हैं, रोमांटिक भी हो रखे हैं, एंड यही चीज़ इनको आपके लिए वो कर रही है, मतलब एक क्रेविंग आपका इस एनर्जी में होना कि आप खुद ट्राई नहीं कर रहे हो, इनको काफ़ी परेशान कर रहा है कि आप क्यों नहीं ट्राई कर रहे हो, ऐसा क्या हो गया? आप तो मेरे बिना जी नहीं सकते थे भाई, आप तो मेरे बिना रह नहीं सकते थे, फिर क्या बात है? क्यों नहीं आप ट्राई कर रहे हो? क्यों नहीं आप मेरी तरफ आ रहे हो, या क्यों नहीं आप मेरी तरफ देख रहे हो? ये इनकी तरफ से एनर्जी है। एंड माय डियर कैंसर्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपने ना अपने अंदर कुछ चेंजेस लाए हैं। आप वाओ, मतलब कुछ रह गया क्या अब? मुझे एक बात बताओ, इस रीडिंग में कुछ रह गया क्या? मतलब इस रीडिंग को ना मैं यहाँ ख़त्म कर सकती हूँ, मुझे नहीं लगता इस रीडिंग को मुझे कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। लवर्स, ट्रस्ट मी माय डियर कैंसर्स, ट्रस्ट मी। आप मानो मत मानो, मैं कह रही हूँ मत मानो जाओ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हैं आपके लिए। ही और सी ना, सी 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 सी, लवर्स, वाओ, एनर्जी देख रहे हो आप? पेज ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, दिस पर्सन इज डाइंग टू टॉक टू यू। मैं मतलब डाइंग टू मीट यू, डाइंग टू सी यू। ये आपको देखने के लिए भी मरे जा रहे हैं, बात करने के लिए भी मरे जा रहे हैं, एंड मिलने के लिए भी मरे जा रहे हैं। एंड यस, ये आपसे मिलना चाहते हैं। मतलब बहुत सुंदर रीडिंग निकल के आई है आपकी कैंसेरियंस, अच्छी बात है। वाओ, सी, नाइट ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ। अच्छा, मैंने आपकी रीडिंग लेट की, पॉजिटिव तो निकल के आई है एटलीस्ट। नाइट ऑफ सोर्ड्स, माय डियर कैंसेरियंस, आपका इनसे पीछा नहीं छूटने वाला है, टू बी ऑनेस्ट। ऐसा कोई कार्ड मुझे नहीं दिखाई दे रहा है जो ये बताए कि ये मूव ऑन कर रहे हैं या ये जा रहे हैं। नो, हर कार्ड चिक चिक कर एक बात कह रहा है कि इनकी तरफ से जेस्चर मिलेगा, ये पीछे आएंगे। नाइट ऑफ सोच पीछे आने वाली एनर्जी है, ये आपके पीछे आएंगे। एनर्जेटिकली तो आपको चेस कर रहे हैं, ये फिजिकली भी आपको चेस करेंगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस, करेंगे। ये आपके पीछे आएंगे, आप माने ना माने। अगेन, ना माने मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत से ना एक नेगेटिव अप्रोच लेके बैठे होते हैं काफ़ी लोग ना। देखो, रीडिंग देखना चाहते हैं, पार्टनर की एनर्जीज़ भी जानना चाहते हैं, लेकिन जब उनको पार्टनर्स की एनर्जीज़ बताएं ना, तो एक नेगेटिव अप्रोच के साथ बैठते हैं। है, ऐसे थोड़ी ना होता है मैं नहीं मानता, है मैं नहीं मानती। तो या इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप माने ना माने, इट्स अप टू यू, लेकिन इनकी तरफ से यही एनर्जीज़ हैं आपको लेकर के। माय डियर कैंसेरियंस, ये आपके पीछे आएंगे, ज़रूर आएंगे। नाइट ऑफ सोल्स इन्हीं की एनर्जी है, एंड काफ़ी पैशनेट होकर के आएंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब बुझे बुझे से एंड ऑल, नो, काफ़ी पैशनेट मुझे नज़र आ रहे हैं, एंड डेस्परेट। डेस्परेट क्या किया है आपने? मैं कह रही थी ना अभी, मैं कार्ड्स लेते वक्त बोल ही रही थी कि लवर्स आ गया। आपने कुछ ऐसा किया है कैंसर्स अपने अंदर, आप कोई चेंज लेकर के आए हो जिसकी वजह से इनकी एनर्जीज ऐसी हो गई हैं। कोई चेंज आप अपने अंदर लाए हैं, या तो आपने अपनी लुक्स चेंज करी है, हेयर स्टाइल चेंज की है, या कुछ और चेंज किया है, बट यस, आप अपने अंदर चेंज लाए हैं, खुद को आपने अपग्रेड किया है पहले से, तब इनकी एनर्जीज ऐसी हो रही हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ। मैंने पहले भी कहा था कि आप इनमें इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं, एंड अब मैं फील कर रही हूँ कि आपकी इनसे आर्ग्यूमेंट
मुझे दिखाई दे रही है, टू बी ऑनेस्ट। किसी तरीके की आर्ग्यूमेंट मुझे दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी नाराज़गी शो करेंगे इन्हें, बिल्कुल। यस, यस, आप इनको एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। नो, नो कैंसर्स, आप इन्हें एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। ये तो लवी डवी हो रहे हैं, बट आप इफ़ यू आर नॉट मैरिड, अगर आप दोनों की शादी नहीं हुई है, आप कोई बंधन नहीं है किसी तरीके का, सिंगल हो आप, मतलब सॉरी अनमैरिड हो आप, तो आप इनको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करने वाले हो। नो, मैरिड है तो एक मजबूरी हो जाती है। अगर हमारी शादी हो जाए ना तो एक बंधन बंध जाता है, जिसको क्या मतलब, शादी होता ही यार बंधन है वो तो, मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं कह रही हूँ, बट येस, जब आपकी शादी हो जाती है तो आप एक तरीके की ज़िम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है, फिर चीज़ें चेंज हो जाती हैं। लेकिन अगर आप मैरिड नहीं हैं, इनके साथ आपकी शादी नहीं हुई है एटलीस्ट, तो आप मुझे इन्हें एंटरटेन करते नहीं दिख रहे हैं। नो, एंड फुल स्ट्रेंथ में दिखाई दे रहे हैं। इवन मुझे ऐसा लग रहा है स्ट्रांगली आप इनसे आर्ग्यूमेंट करने वाले हैं, कहा सुनी एंड ऑल ये सब होगा। आप इनको आईना भी दिखाएंगे कि इनकी गलतियाँ भी आप इनको बताएंगे। इस तरीके की एनर्जी मैं आपकी तरफ से फील कर रही हूँ। एंड 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है यहाँ पर, एंड उस थर्ड पार्टी को ले करके आप नाराज़गी व्यक्त करोगे। यानी कि जो आपका मुझे आर्ग्यूमेंट एंड ऑल दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पर ये थर्ड पार्टी वाला मुद्दा उठेगा। अब ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, कुछ भी। ये कोई पर्सन भी हो सकता है। थोड़ी सी मुझे यंग एनर्जी भी फील हो रही है थर्ड पार्टी में, यानी कि कोई यंग एनर्जी का कोई बंदा या बंदी है जो आप दोनों के बीच में आया है। तो ये कुछ भी हो सकता है थर्ड पार्टी ना, कुछ भी। आपकी फैमिली हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, करियर हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लें, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी रही है किसी के भी द्वारा जो क्रिएट हुई है, आप उस चीज़ को लेकर के खुली नाराज़गी व्यक्त करेंगे, खुली नाराज़गी व्यक्त करेंगे, गुस्सा होंगे, खफा होंगे, अपनी बात को स्ट्रांगली रखेंगे, इनकी बातों में एकदम से नहीं आएंगे, एकदम से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, उल्टा इनको सुनाएंगे। सुनाने वाली एनर्जी है आपकी तरफ से। मैं कह रही हूँ ना, 5 ऑफ वांड्स, ये आर्ग्यूमेंट मुझे आप दोनों के बीच में दिखाई दे रही है। एंड स्ट्रेंथ, आपकी एनर्जी है फुल ऑन स्ट्रेंथ, फुल स्ट्रेंथ में हो आप। द फूल, यस, इनकी तरफ से आप बिल्कुल केयरलेस हो रहे हो, बिल्कुल केयरलेस हो रहे हैं। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वंस, यस। सी, 4 ऑफ वंस पहले भी आया था ना क्लैरिफिकेशन में, एंड अगेन फिर से आ गया है। तो ये तो देखो माय डियर कैंसर्स, बिल्कुल आपको परफेक्ट स्पाउस, परफेक्ट हस्बैंड इस एनर्जी में आपको देख रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन आप जो थर्ड पार्टी रही है उसका मुद्दा ले करके आप इनसे आर्ग्यूमेंट करोगे, 100% करेंगे आप। एंड अगेन आप इनसे मूव ऑन वाली ही एनर्जी है, आगे बढ़ने वाली एनर्जी है। आई मीन आप रुक नहीं रहे हैं इनके लिए, मुझे नहीं लग रहा कि आप इनके लिए रुक रहे हो। नो, आपकी ना बढ़ने वाली एनर्जी है, जाने वाली एनर्जी है, कि मतलब मे बी आपके कहे अनुसार कॉम्प्रोमाइज़ ना करें या थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार ना हो। जो भी आपकी बातें होंगी, जो भी रीज़न बनेगा, लेकिन आप जाते हुए ही नज़र आ रहे हैं मुझे, टू बी ऑनेस्ट। 8 ऑफ कप्स, या तो आप हर्ट इस लेवल पर हो गए हैं, इतने ज़्यादा हर्ट हो गए हैं, इतने ज़्यादा हर्ट हुए हैं कि बस आपको जाना है, छोड़ो यार मुझे रहना ही नहीं है। 8 ऑफ सोर्ड्स, वो वाओ। कैंसर्स, आप निकल रहे हो सी, 8 ऑफ कप्स, आप इन्हें छोड़ेंगे, आप जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रुकने वाले हैं। एंड इनकी एनर्जी होने वाली है बिल्कुल बंधने वाली, बंध जाएंगे ये। इवन आपके मन में भी ये डर है कि यार मैंने फिर से अगर इस बंदे को चुना या इस बंदी को चुना तो फिर से मुझे यही ट्रॉमा ना मिले एंड फिर से मेरे साथ यही चीज़ें ना हो, इस टाइप की एनर्जी है। देखो 8 ऑफ सोर्ड्स, ये एक आपका डर भी शो कर रहा है कि मैं जिस ट्रॉमा से निकल के आया हूँ, मेरे साथ जो जो कुछ भी हुआ, जो मैंने झेला, मतलब मैं निकल आया या निकल आई उस चीज़ से, अगेन वो चीज़ें हो गई तो, ये बंदा या बंदी लॉयल नहीं रहा तो, ये मुझे फिर से छोड़ के भाग गई तो, एक डर, ट्रस्ट इशू, इनको लेकर के स्पेशली आपको ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है। आई मीन ये मैं आने वाले टाइम की बात बता रही हूँ। एंड आप जाएंगे ही, एंड इनकी एनर्जीज होने वाली हैं बिल्कुल स्टक, बिल्कुल बंधी हुई, बहुत गंदा फील करने वाले हैं ये। एंड यहाँ पर आप इनको ब्लॉक करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। माय डियर कैंसर्स, आप इनको ब्लॉक करेंगे। अगर आपने ब्लॉक किया हुआ है, करके रखा है, तो ये आपके साथ आप इजीली रिलेट कर पा रहे होंगे। एंड अभी तक आपने नहीं किया है तो आप आने वाले टाइम में इनको ब्लॉक करने वाले हैं। आप करेंगे, अपने एंड से करेंगे, ब्लॉक करेंगे, इन्हें करेंगे, करेंगे आप। एंड ये बहुत ख़राब एनर्जी में आने वाले हैं। एंड आपको फिर ये मुझे ब्लेम करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, आपको ब्लेम करेंगे, ये आपकी कमियां निकालेंगे, आप पर दोष मढ़ेंगे, आरोप प्रत्यारोप मुझे इनकी तरफ से नज़र आ रहे हैं। कब? जब आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो ना, आप उठा के इनको ब्लॉक मार रहे हो, तब हो सकता है ये आपकी इमेज भी ख़राब करें।
कुछ इस टाइप की बातें कि आपने इनके साथ अच्छा नहीं किया, एक तरीके से आपकी इमेज ख़राब करने वाली एनर्जी है। यस, 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। वैसे तो एनर्जी कैच है, बट स्टिल आई वांट टू क्लैरिफाई। प्लीज़ क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। वो I need more clarification. For Cancer, please. Wow. See? Lovers. ये कम्प्लीटली नई एनर्जी है माय डियर कैंसर्स। यहाँ पास्ट का कोई भी मुझे लिंकेज नज़र नहीं आ रहा है। नो, आप ये जो 10 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, आप जो अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं उनमें से, या अब अभी नहीं भी कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में आप किसी नए में मुझे इंटरेस्ट लेते हुए नज़र आ रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, यस, ले रहे हैं, किसी न्यू में आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। एंड लवर्स, आप डेट करने वाले हैं किसी को। यस, आप किसी को डेट करने वाले हैं। ये पास्ट मुझे नहीं लग रहा, टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लग रहा बिल्कुल भी आप पास्ट को डेट कर रहे हो। नो, नहीं, पास्ट से जो ट्रॉमा एंड स्ट्रेस आपको मिला है उस एनर्जी से निकल के आप किसी और को डेट कर रहे हैं। बहुत अच्छा बॉन्ड आपका इनके साथ बनता हुआ मैं देख रही हूँ, एंड आप बहुत अच्छा फील भी कर रहे हैं इनके साथ, एंड बिल्कुल केयरलेस एंड केयर फ्री होके निकल रहे हैं। मतलब पास्ट की आपको ज़रा भी चिंता नहीं है, आप पास्ट के बारे में ज़रा भी मतलब यू आर नॉट बॉदर्ड, बिल्कुल भी आपको कुछ ज़रा भी नहीं सोच रहे हो, आप ज़रा भी स्ट्रेस या कुछ भी नहीं ले रहे हो आप इनकी तरफ से। मतलब आपकी तरफ से ये भाड़ में जाए, इस टाइप की एनर्जी है। इफ़ यू आर अ क्रॉस वॉचर, आई एम वेरी सॉरी टू से, आई एम वेरी सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट येस, यही एनर्जी है कि आप किसी नए को डेट करेंगे। सी, 2 ऑफ कप्स, सी लुक एट दिस, करेंगे। एंड लवर्स, बहुत अच्छा बॉन्ड आप इनके साथ फील करेंगे एंड बनेगा भी आपका। टू बी ऑनेस्ट, येस, कोई नया ही है। एंड पास्ट की तरफ से इफ़ यू आर मैरिड ना एंड आपका डिवोर्स वगैरह फाइल नहीं हुआ है तो ये एनर्जी आपके लिए नहीं है। ये मैं सिंगल्स के लिए एनर्जी फील कर रही हूँ। एंड पास्ट के साथ साथ आपके मुझे स्टिल कन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं। मतलब किसी नए के साथ जाने के बाद भी आपके कुछ कन्फ्लिक्ट्स होंगे पास्ट के साथ। सो आई वुड सजेस्ट कि आप अगर आप नहीं जाना चाहते हो पास्ट के साथ, आपने मन बनाया है दैट्स नहीं जाना है, नो, मुझे नए को ही देखना है, किसी नए के लिए ही आप सोच रहे हैं, देख रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप फिर बिल्कुल कट करिएगा, बिल्कुल ब्लॉक करके जाइएगा हर जगह से। अदरवाइज़ आपके लिए सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। ये आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज बार बार मुझे इनकी तरफ से फाइटिंग, कन्फ्लिक्ट, कहा सुनी, आर्ग्यूमेंट, बहस, इस टाइप की एनर्जी आ रही है, बार बार इनकी तरफ से आ रही है। सो आई वुड सजेस्ट माय डियर कैंसर्स, अगर आपने मन बनाया है तो इन दैट केस ओनली, अगर आपने पक्का मन बना लिया है कि नहीं जाना इनके साथ, चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट, तो आप फिर जाना ही मत। मतलब फिर मतलब इनको ब्लॉक करके ही रखना। फिर आप इंतज़ार में भी मत रहना या खोल के मत रखना कि आने दो इनकी तरफ से हाय हेलो, फिर बताता हूँ, फिर बताती हूँ। नो, फिर उस चीज़ से आप निकल जाओ। अगर आप मन बना चुके हो, आप डिसाइड कर चुके हो, तो फिर आप इस चक्कर में भी मत रहना कि इनको सुनाऊंगा या सुनाऊंगी, आने दो आने दो, नहीं। ठीक है जी माय डियर कैंसर्स, समझ गए आप। बट आपका मन है कि नहीं यार, पास्ट को एक चांस दे के देखता हूँ, दे के देखती हूँ क्या होता है, नए को भी देखते हैं, पास्ट को भी देखते हैं, कंपेयर करते हैं, फिर देखते हैं किसके साथ जाना है। तो फिर आपको थोड़ा हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि दो नाव में सवार होना तो मतलब वो बंदा डूबता ही है जो दो नाव में सवार होता है। मतलब अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं पास्ट को भी चांस दूँ, लेट्स सी, क्या पता वो बदल के आ गए हैं, क्योंकि ये जनरल रीड है एंड पर्सनल रीड नहीं है, एंड आई एम क्लोज फॉर पर्सनल्स। एंड तो ये सबकी सी रेजोनेट होगी, ये रीडिंग आपके साथ जाएगी, लेकिन सबके पार्टनर्स की फ्रिक्वेंसी एंड टेंडेंसी, ये सब चीज़ें अलग होंगी। समझ रहे हैं ना आप, एनर्जी सेम है, लेकिन वो बंदा किस तरीके का है, वो व्यक्ति किस टाइप का है, वो लड़की किस टाइप की है, ये चीज़ें अलग होंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई लियो का हो सकता है, कोई एक्वेरियस हो सकता है, कोई पाइसिस हो सकता है, तो तीनों के ट्रेट्स अलग हैं। समझ रहे हो आप? कोई टॉरस हो सकता है, तीनों के ट्रेट्स, एक फायर है, एक वाटर है, एक एयर है, बिल्कुल अलग ट्रेट्स हैं। एक अर्दी साइन है ना, एक वाटर है, एक फायर है, तो बिल्कुल
अलग ट्रेट्स होंगे सबके, लेकिन एनर्जी सेम है। तो आप अपने हिसाब से देखिएगा, अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मैं एक बार चांस देना चाहता हूँ पास्ट को भी, नए के साथ साथ क्या ही हर्ज है, देख लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर आप थोड़ा दिमाग का यूज़ करिएगा। हाई प्रीस्टेस आया था ना, फिर आप अपना ब्रेन यूज़ करिएगा, बुद्धि लगाइएगा एंड हिसाब से चलिएगा, ठीक है जी। फिर आप हिसाब से चलना, फिर ये इतना केयरलेस होके चलना आपको फिर भारी पड़ जाएगा। थोड़ा-सा आपको हिसाब से चलना पड़ेगा, अगर आप पास्ट को भी चांस देना चाहें, क्योंकि देखो पास्ट ने आना है, पास्ट ने आना ही है, तो पास्ट आपके पास आएँगे। मैंने कह दिया ना आएँगे, मार्क माय वर्ड्स, लिखवा के ले लो आप, आएँगे ये आपके पास। इनकी तरफ से आपको जेस्चर ज़रूर मिलेगा, कॉल, मैसेज व्हाट्सोएवर इनकी तरफ से आपको ज़रूर आएगा। तो अगर आप इनको चांस, अगर आप ब्लॉक करते हैं, ख़त्म करते हैं, फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आप जाइए जिसके साथ जाना चाहते हैं, नए को ट्राई करना चाहते हैं कि पुराने को, किसी को भी। लेकिन अगर आप इनको खोल कर रख रहे हैं, आप इनको चांस देना चाह रहे हैं सॉरी हिचकी आ गई कोई याद कर रहा है। अगर आप इनको चांस देना चाह रहे हैं तो फिर आप हिसाब से चलिएगा, ठीक है माय डियर कैंसर्स, दिस इज़ माय एडवाइस टू यू। एंड 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स के लिए क्लैरिफिकेशन निकाला था मैंने। यस, किसी नए को आप चांस देते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी नए के साथ ये मुझे मैरिज प्रपोजल भी नज़र आ रहा है, एंड यहाँ पर मुझे फैमिली का भी लिंक नज़र आ रहा है। फैमिली लिंक इन द सेंस के मे बी आपके रिलेटिव के थ्रू कोई रिश्ता है, आपकी फैमिली कोई लड़का या लड़की आपके लिए पसंद करके लाएँ, मैट्रिमोनियल साइट से आए या कुछ इस टाइप से। ये यस, यहाँ पर मैरिज का लिंक है, मतलब जिनके साथ आप डेट शेट कर रहे हो, जा रहे हो, मिल रहे हो, वहाँ मैरिज की बात है। मतलब कुछ ऐसे कुछ रैंडम स्टफ नहीं हो रहा है, कोई कैजुअल नहीं है, ऐसा नहीं है बस कैजुअली गए चाय कॉफ़ी पीने एंड टाइम पास करके आ गए, टाइम वेस्ट करके आ गए। नो, ये नहीं हो रहा है यहाँ पे, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो आप, ठीक है माय डियर कैंसर्स। अगर आप किसी नए के साथ जा रहे हो ना, तो वो बहुत से एक सीरियस कमिटमेंट के लिए जा रहे हैं, मतलब वो बंदा भी सीरियस है आपको लेकर के, ना आप भी बहुत सीरियस होंगे उनको लेकर के, ठीक है जी। मतलब 10 ऑफ कप्स क्लियरली यहाँ पर मैरिज इन्वॉल्व है, इमोशंस इन्वॉल्व हैं एंड लव रोमांस इन्वॉल्व है, ठीक है जी। भाव बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन्वॉल्व मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके माय डियर कैंसेरियंस, फॉर कैंसर प्लीज, वाओ, मैजिशियन, ओह, वो अगेन सी। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर कैंसर्स, आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता ना आपने मैनिफेस्ट किया है, या आई कैन से कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में घटित हो रहा है ना, ये पास्ट का आना, पास्ट की एनर्जीज चेंज होना एंड एक नए रिश्ते का आपकी तरफ आना, नया ऑफर भी आपकी तरफ आना, ये कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन रही है। ये एवं ही रैंडमली नहीं हो रहा है आपकी लाइफ में, बस यूं ही नहीं हो रहा है। आपने अपनी एनर्जी डाली है, आपने अपने एफर्ट डाले हैं, आपने अपने एंड से कुछ किया है, तब जाकर ये सिचुएशन आपकी लाइफ में घटित हो रही है। यानी कि आपने मैनिफेस्ट किया है, जाने अनजाने, नोइंगली अननोइंगली, ये मैनिफेस्ट आप ही ने किया है, किया आप ही ने है, मैनिफेस्ट आपने किया है। ये आपकी मैनिफेस्टेशन है जो पूरी हो रही है। जो जो कुछ भी आपको मिल रहा है ना अब, ऑप्शंस एंड ऑल, हर चीज़ में, करियर वगैरह हर चीज़ में जो कुछ भी आपको मिल रहा है, ये आपने खुद मैनिफेस्ट किया, आपने मैनिफेस्ट किया। अच्छी बात है ना यार, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, और की ज़्यादा, और क्या चाहिए, है ना। एंड ये पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, हेरोफेंट, कैंसर्स, ये आपके पास्ट पर्सन की एनर्जी है कम्प्लीटली। अगेन बहुत सारे कैंसर्स इस रीडिंग को जो देख रहे हैं ना, बहुत सारे कैंसर्स, एटलीस्ट 60 to 70% कैंसर्स अपने पास्ट को टाटा बाय बाय कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 30% हैं जो एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर 30 to 40% कैंसेरियंस हैं जो अपने पास्ट को एक्सेप्ट करेंगे या उनको चांस देंगे, उनसे बातचीत करेंगे। बाकी 60 to 70% कैंसेरियंस यहाँ पर टाटा बाय बाय कर रहे हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, आप चलता कर रहे हैं आप। 6 ऑफ सोच, यस, ये डिसअपॉइंट होंगे आपके पास आकर के, इनको डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगेगी एंड इनको जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, नहीं एंटरटेन कर रहे हो आप। पेज ऑफ पेंटिकल्स, बट माय डियर कैंसेरियंस, आपकी स्टॉकिंग बहुत चल रही है, लेट मी टेल यू दिस, स्टॉकिंग बहुत चल रही है। अच्छा देखूँ ये वाली भी सिर्फ पास्ट की है कि किसकी, कोई और भी इन्वॉल्व है, प्लीज़ क्लैरिफाई। पेज ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओह, 2
एनर्जीज, दो लोगों की तरफ से स्टॉकिंग मैं देख पा रही हूँ माय डियर कैंसेरियंस। पास्ट की तरफ से भी है एंड किसी नेक्स्ट की तरफ से भी है, बट आपकी स्टॉकिंग फुल ऑन हो रही है एंड आपके पास भी मुझे आपको काफ़ी मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। सी मैजिशियन कर रहे हैं, आपको काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, आप बहुत खुश हो, यू आर सो हैप्पी। एक एनर्जी मैं और फील कर रही हूँ माय डियर कैंसेरियंस कि आप ना आप बंधन में बंधे हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब कोई ट्रेडिशनल वे में आपका रिश्ता पक्का होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अब आई डोंट नो पास्ट के साथ होगा कि नेक्स्ट के साथ होगा, या आपके घर वालों की पसंद है कि आपकी पसंद चल रही है, क्या चल रही है, बट मैं सिर्फ और सिर्फ हेरोफेंट से ये एनर्जी पिक कर रही हूँ कि आपका ना बिल्कुल सभी रिचुअल्स के साथ एंड बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में आपकी शादी, आपका रिश्ता पक्का होता हुआ मैं देख पा रही हूँ, हो रहा है। यस, आने वाले टाइम में आप एक सीरियस रिलेशन में आने वाले हैं, एक सीरियस कमिटमेंट कोई आपको देने वाला है, चाहे आप पास से लें चाहे नेक्स्ट से लें, बट यस एक सीरियस कमिटमेंट होगी एंड एक सीरियस रिलेशन आपका मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है आने वाले टाइम में। गुड, ये अच्छी बात है, दिस इज़ गुड, दिस इज़ वेरी गुड। मैं क्या सोच रही हूँ माय डियर कैंसेरियंस कि मैं इस रीडिंग को यहाँ रोक के आपकी जो बाकी की रीडिंग है उसको दूसरे पार्ट में करूँ, मतलब पार्ट में करूँ मैं सोच रही हूँ। आई डोंट नो ये गुड आइडिया है कि नहीं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसी को कंटिन्यू करती हूँ इट विल बी लॉन्ग, ये बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी। सो आई थिंक कि मुझको इसको पार्टीशन में करना चाहिए बिकॉज ऑलरेडी 40 मिनट्स आई मीन आई डोंट मतलब मैं घड़ी नहीं देख रही हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि 30 to 40 तो हो ही गए होंगे एटलीस्ट। सो येस, बाकी जो आपका है पार्ट उसको मैं आज ही कर दूंगी, डोंट वरी, बट अभी मैं इसको यहीं रोकती हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी टू से, बट मतलब सॉरी ये जो बीच में रोक रही हूँ मैं, बट मैं आपकी रीडिंग तसल्ली से एंड डिटेलिंग में करना चाहती हूँ। सो आपका जो 12 राशि वाला पार्टीशन है वो आई मीन 12 राशि वाला जो पार्ट है, सभी राशि वालों की तरफ से आपके लिए एनर्जीज, आपके लिए फीलिंग्स, वो मैं सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करूँगी एंड फ्रॉम एरीज टू पाइसेस वो मैं सेकंड पार्ट में करूँगी एंड बाकी के जो डेक से एनर्जीज देखनी है वो भी मैं सेकंड पार्ट में देखूँगी। डोंट वरी, मैं उसको यहीं से कंटिन्यू करूँगी उस रीड को, ऐसी मैंने कैप्रिकॉन की करी थी रीड एंड ऐसी अब मैं आपकी कर रही हूँ। सो येस, दिस इज़ द पार्ट 1 एंड थोड़े विद इन फ्यू आवर्स आपकी पार्ट 2 आ जाएगी एंड मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगी, यू जस्ट डोंट वरी। ठीक है जी माय डियर कैंसेरियंस। सो व्हाई आई एम डूइंग दिस, बिकॉज मैं डिटेल्स मैं डिटेल में जाना चाहती हूँ। द थिंग इज़ डिटेलिंग में जाना चाहती हूँ मैं, करो तो बिल्कुल अच्छे से करो वरना करो मत, इस सोच के साथ मैं आपकी रीडिंग 2 पार्ट में ला रही हूँ। ठीक है जी माय डियर कैंसेरियंस, आई लव यू बेब, लव यू सो मच। कर्क राशि वालों प्लीज़ आप नाराज़ मत होना। आई नो मैं पहली लेट ला रही हूँ ऊपर से आई एम डूइंग दिस, वेरी सॉरी, बट सी एज आई प्रॉमिस ना, मैं देर से कर रही हूँ तो डिटेल्ड करूँगी। ठीक है जी, तो इसका देखो एक अच्छा इसका फ़ायदा ये है, इसका बेनिफिट ये है, क्योंकि मैं ये पार्ट स्टॉप यहीं करके इसको अपलोड कर रही हूँ तो आप इसके कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि आपको और क्या चाहिए। ठीक है ना, इट्स गुड फॉर यू, आप इसी के कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो कि पार्ट 2 में आपको क्या क्या चाहिए, पार्ट 2 में आप इस पार्ट 1 वाली रीड में से और क्या क्या जानना चाह रहे हैं। तो इट्स गुड फॉर यू, देखा जाए तो ये आपके लिए अच्छा है, नॉट फॉर मी। मेरे लिए तो मेरा तो एक तरीके से काम ही बढ़ गया, बट स्टिल आई एम हैप्पी, मैं इसको खुशी से कर रही हूँ। ठीक है जी, मैं खुशी से कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं भारी मन से या बोझ समझ के कर रही हूँ। तो ठीक है जी, आप इस रीड को देखिए, इसको एंजॉय करिए एंड जो भी आपको लगता है कि इसमें आपको जानना है, इस रीड से आप कुछ पूछना चाह रहे हो, यहाँ की एनर्जी से आपको कुछ और जानना है, चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा माय डियर कैंसर्स। मैं उसको सेकंड पार्ट जो मैं आपका लाने वाली हूँ विद इन फ्यू आवर्स, उसमें मैं उसको कवर कर लूँगी। ठीक है जी माय डियर कैंसेरियंस, आई होप ये यहाँ तक का आपको पसंद आएगा, आपके साथ रेजोनेट करेगा। मैंने एफर्ट्स डाले हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ वेट फॉर पार्ट 2 एंड लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन क्या चाहिए आपको उसमें, एंड दैट्स इट, बाय।